तो क्या बंगाल के रास्ते पर है बिहार? आपको दिखाते हैं कि नीतीश राज में लोकतंत्र कैसे फल फूल रहा है। नीतीश राज में अभिव्यक्ति की आजादी का कितना सम्मान हो रहा है। पुलिस इन अधिकारियों को कितना मजबूत कर रही है, इन अधिकारों को। और संविधान ने हर नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का जो अधिकार दिया ना, उसकी नीतीश सरकार कैसे सुरक्षा कर रही है। तस्वीरें देखिए और खुद तय कीजिए। हम शहादत देने को तैयार हैं। नीतीश कुमार, आप खून की होली खेल रहे हैं। ये तो बेकार का हुड़दंग कर रहे हैं। 18 साल तक कौन खपे यहाँ सरकार में। नीतीश कुमार तानाशाह हो गए हैं। ये गोली चलावे, लाठी चलावे, हम लोग इनसे डरने वाले नहीं। आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहा है। चोर है। ना हम डरे हैं ना डरेंगे। ये किया गया था डिरेल करने के लिए किसी के आदेश से। नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। प्री प्लानिंग था कि हम जो आएंगे प्रदर्शनकारी उनको हम मारेंगे। सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। जो उनकी शिकायतों की सुनेंगे। और देखिए आज की सबसे बड़ी खबर है कि इस लाठीचार्ज में बीजेपी का आरोप है कि उनके कार्यकर्ता, एक महामंत्री बीजेपी के, उनकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस का पक्ष ये है कि वो अचेत अवस्था में कई मिले हैं। अभी मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है लाठीचार्ज में। ये आरोप बीजेपी का। विरोध का अधिकार लोकतंत्र का मौलिक अधिकार होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) कहता है कि राज्य नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। भाई आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी शामिल है। लेकिन आज क्या हुआ? बिहार में लोकतंत्र से मिले इस मौलिक अधिकार पर लाठीचार्ज हुआ। आप कह लीजिए लोकतंत्र पर लाठीचार्ज हुआ, उस संविधान पर लाठीचार्ज हुआ जो हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन का अधिकार देता है। यह सब उन नीतीश कुमार की सरकार में हुआ जो अक्सर लोकतंत्र और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र खतरे में है। अब नहीं आया खतरे में लोकतंत्र। एक की मौत हो गई है बता रहे हैं, बीजेपी के नेताओं का आरोप है। लेकिन आज विपक्ष ने जब तेजस्वी यादव, सुनिएगा, तेजस्वी यादव के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ मार्च निकाला और भी कई मुद्दों को लेकर, तो मार्च के खिलाफ पुलिस ने ऐसा लाठीचार्ज किया। देखिए तस्वीरें देखिए आप। लिटा लिटा कर मारा है, दौड़ा दौड़ा कर मारा है, लाठियां मारी हैं, गिनते जाइए। ये देखिए आप, 1 2 3 4, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, लाठियां बांधी गई पुलिस की तरफ से। यकीन मानिए आपने संभवतः पहले कभी देखा सुना नहीं होगा इस तरह का लाठीचार्ज, जिसमें एक की मौत के आरोप लगाए जा रहे हैं और एक की मौत तो हो गई है। किस वजह से हुई है? बीजेपी का कहना है इसी लाठीचार्ज की वजह से हुई। ये लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज लाठियों की ताकत से दबाने की शायद सबसे बड़ी तस्वीर है। तस्वीरें देखिए आप, घुमा घुमा के लाठियां मारी हैं पुलिस ने। विरोध प्रदर्शन हो रहा था भ्रष्टाचार के विरुद्ध। लाठीचार्ज में क्या विधायक, क्या सांसद, क्या महिलाएं, क्या बूढ़े, किसी को नहीं छोड़ा। क्या आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज में बिहार के नगर महामंत्री विजय कुमार सिंह को इतना मारा, आरोप है ये बीजेपी का, कि उनकी मौत हो गई है। उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी दुखद मौत हो गई है, ऐसा प्रशासन का दावा है। इसके अलावा बिहार पुलिस ने बीजेपी के मार्च में शामिल बीजेपी के सांसद, ये देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, अब ये माननीय सांसद हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई वहां पर प्रदर्शन करने पहुंचा, उसको पीट दिया, आम लोग वहां पर आए और ये सब कार्यकर्ता। ये सांसद हैं जिनको आप देख रहे हैं इस वक्त, उनके ऊपर लाठियां बांधी है, सांसद के ऊपर। इसके अलावा पुलिस ने महिलाओं को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सारी तस्वीरें हैं ये। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अच्छा, ये सब कुछ क्यों हो रहा था वो मत भूलिएगा। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री में उन पर जो चार्जशीट हुई है, वो जो आरोपी बनाए गए हैं, वो मुद्दा और दूसरे मुद्दों को लेकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये बीजेपी का प्रदर्शन। पानी की जबरदस्त बौछार छोड़ी गई। विरोध और प्रदर्शन के अधिकार को पटना में इस क्रूरता से इसलिए दबाया गया क्योंकि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता विधानसभा मार्च करना चाह रहे थे। बीजेपी नीतीश के डिप्टी सीएम, ये देखिए क्या हुआ था, तेजस्वी यादव से लैंड फॉर जॉब घोटाले में इस्तीफा मांग रही। जब सदन के अंदर हुआ तो कुर्सियां चली, बाहर हुआ तो लाठियां चली, दोनों है। ये देखिए यहां जो हुआ, विधानसभा के अंदर सवाल उठाया तो कुर्सियां चली, बाहर लाठियां चली।
ये देखिए आप, विधानसभा में कुर्सियां और आज लाठियां। इसके अलावा यह मार्च 10 लाख नौकरी देने के वादे और शिक्षकों के मुद्दों पर था, इसलिए पुलिस की लाठियों से बीजेपी का मार्च दबा दिया गया। अब देखिए, कल मैंने आपको बताया बिहार विधानसभा में तेजस्वी के इस्तीफे की मांग उठी, तब विधानसभा में कुर्सियां चली, हंगामा हुआ। इसके बाद आज जब सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मार्च निकाला, तो फिर लाठीचार्ज हुआ। बीजेपी का आरोप है कि विधानसभा में बोलने की कोशिश की गई तो उनके माइक बंद कर दिए गए। कल ही बीजेपी ने कहा था कि तेजस्वी यादव सिर्फ 23 साल की उम्र में 52 संपत्तियों के मालिक कैसे बन गए, इसका हिसाब मांगने के लिए विधानसभा मार्च करेगी बीजेपी। आज पुलिस ने बीजेपी के लोगों को मार्च करने लायक छोड़ा ही, इतना मारा। लेकिन विपक्षी एकता का कोई नेता इसे अघोषित आपातकाल, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या कुछ नहीं, तानाशाही कुछ नहीं कहेगा। इससे तो लोकतंत्र मजबूत होता है ना। बीजेपी राज्य होता तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती, लोकतंत्र खत्म हो जाता। अब ये महागठबंधन का राज्य होगा तो इससे तो लोकतंत्र और मजबूत होता है, क्योंकि यह घटना किसी बीजेपी शासित राज्य की बजाय महागठबंधन वाली सरकार में हुई है। इस प्रकार से बुरी तरह से पुलिस ने लाठियों से बर्बरतापूर्वक पीटा है। ये पीटा नहीं है बल्कि ये हमला किया गया। ये सरकार के इशारे पर, ये नीतीश कुमार पलटू राम के इशारे पर जिस प्रकार से हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चली है, बरसाई गई है, पूरी तरह से ये लोकतंत्र की धज्जी उड़ा दी गई है। कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह, जो जहानाबाद का जिला महामंत्री है, उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। हम पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे और ये सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। और आप याद करिए, गूगल करिए, हमें नहीं मिला, ये संभवतः पहली बार है, पहली बार शायद, कि पुलिस के लाठीचार्ज में, किसी स्टेट पुलिस के लाठीचार्ज में किसी पार्टी के महामंत्री की मौत हो गई है। कि जो आरोप बीजेपी लगा रही है अगर सही है तो ये संभवतः पहली बार हुआ होगा ऐसा लाठीचार्ज, पीट पीट कर मार डाला जो आरोप है। ये देखिए आप, तस्वीरें देखिए आप, कोई खुन्नस निकाल रहे हैं क्या है पता नहीं है पुलिस वाले। अब आपको ये भी बताएंगे कि ये लैंड फॉर जॉब स्कैम ये क्या है, ये क्या है, क्या पूरा माजरा क्या है, जिसकी वजह से बीजेपी नीतीश के खिलाफ इतनी आक्रामक है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रही है और पहली बार नीतीश पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं आरोप। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि नीतीश राज में लोकतंत्र की तुलना ममता राज से किसने की और क्यों की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार जी ममता जी की राह पर चल पड़े हैं और लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बर्बर हमले से हुई मौत के लिए सीधे नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। बंगाल की राह पर बिहार, गिरिराज सिंह। अब आपको बताते हैं बीजेपी ने नीतीश और ममता की जो तुलना की है वो कितनी सही है, गलत है। देखिए, पश्चिम बंगाल में इसी हफ्ते खत्म हुए पंचायत चुनाव में 41 से ज्यादा लोगों की राजनीतिक हत्या हुई है। 41 टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों को भागकर असम में शरण लेनी पड़ी। पंचायत चुनाव में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जमकर हिंसा, खून खराबा हुआ, गोलियां चली, बम चले। इससे पहले बंगाल में बीजेपी नेताओं पर अक्सर हमले की खबरें आती हैं और ऐसे ही बिहार से भी अब आने लगी हैं। हो रहा है पहली बार संभवतः लाठीचार्ज में किसी नेता महामंत्री की मौत की खबर है, पहली बार हो रहा है शायद। बिहार में राजनीतिक हंगामा इसलिए हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, क्योंकि बीजेपी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, इनका इस्तीफा मांग रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर क्यों मांग रही है? इसलिए मांग रही है क्योंकि लैंड फॉर जॉब स्कैम में चार्जशीट हो चुकी है। तेजस्वी यादव का नाम लैंड फॉर जॉब स्कैम की दूसरी चार्जशीट में आया है, उन्हें आरोपी बना दिया गया है। क्या ये लैंड फॉर जॉब स्कैम की चार्जशीट में तेजस्वी से पहले उनके पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती और हिमा यादव के नाम पहले से हैं। परिवार में सबके नाम है लगभग। इस घोटाले को लैंड फॉर जॉब स्कैम समझिए, या नौकरी के बदले जमीन घोटाला या नौकरी घोटाला कहा जाता है, जिसमें नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है। मैंने आपको बताया अब है यह घोटाला 14 साल पुराना। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ना तस्वीरें, फ्लैशबैक में चलिए, घोटाला जो है 14 साल पुराना है। जब मनमोहन सिंह की, केंद्र में मनमोहन सिंह की यूपीए 1 की सरकार में, यानी कि 4 से 2009 तक लालू रेल मंत्री थे, तब लालू परिवार ने लोगों से जमीन ली, आरोपों के मुताबिक जमीन ली और जमीन के बदले रेलवे के ग्रुप डी में नौकरियां दी। ठीक, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, यह आरोप लगा।
आरोप है कि लालू परिवार ने 7 लोगों से करीब 1 लाख वर्ग फीट की जमीन ली। करीब 5 करोड़ की ये जमीन गिफ्ट या कम कीमतें दिखाकर लालू परिवार तक पहुंचाई गई। आरोपों के मुताबिक बीजेपी का दावा है कि नीतीश की पार्टी जेडीयू और जेडीयू के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुनिएगा बहुत दिलचस्प है, राजनीति किसे कहते हैं, आज जेडीयू आरजेडी साथ में है और शायद संभवतः तेजस्वी यादव को बचा रहे नीतीश कुमार, संरक्षण दे रहे हैं। उस वक्त जेडीयू के मतलब जो ललन सिंह जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस वक्त ललन सिंह ने, जेडीयू ने लालू फैमिली के खिलाफ इस घोटाले की शिकायत मनमोहन सरकार से की थी। समय का चक्र देखिए, आज साथ में है। सीबीआई को घोटाले के दस्तावेज किसने सौंपे थे? ललन सिंह। इसके अलावा जेडीयू ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले पर पूरी बुकलेट भी रिलीज की थी। इसी घोटाले को लेकर बीजेपी तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रही है, लेकिन इस्तीफे की जगह बीजेपी के नेताओं को लाठियां बरबर मौत मिली है आरोपों के मुताबिक। आज सवाल यह भी है, पुलिस ने मार्च रोकने की जगह मार्च कर रहे नेताओं को मिटाने वाला काम खुद किया या फिर किसी के आदेश पर किया? पुलिस वालों की इतनी हिम्मत हो सकती है क्या? सांसदों पर लाठीचार्ज, कहीं से कुछ ऑर्डर्स होंगे। सवाल है कि क्या मतलब महागठबंधन में किसी भी नेता को यह अफसोस क्यों नहीं है कि आज नीतीश सरकार में एक नेता की लाठीचार्ज में मौत हो गई है? आरोप जो है बीजेपी की तरफ से। भाई कौन सा ऐसा राज्य है देश में जहाँ 3 लाख से भी ज्यादा विज्ञापन जो है सरकारी नौकरी की निकाली गई है? इसका कोई जवाब? और हम तो कह रहे हैं कि हम अपने शासन काल में रहते रहते 10 लाख तो पूरा कर ही लेंगे, लेकिन ये 2 करोड़ का हिसाब देना भाई, महंगाई का हिसाब देना। तो सारे शिक्षक संगठनों से हमारी भी बात, और यहाँ तो आज तो कोई शामिल भी नहीं था उसमें। ये तो बेकार का हुड़दंग कर रहे हैं। 18 साल तक कौन था भाई यहाँ सरकार में? अब देखिए, भारत में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर लाठीचार्ज, अंग्रेजों वाली मानसिकता। देखिए, सीआरपीसी की धारा 144 के मुताबिक पुलिस तभी बल प्रयोग कर सकती है जब भीड़ गैर कानूनी तरीके से जुटी हो और भीड़ रास्ते से हटने से इंकार कर दे। इसके अलावा कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें पुलिस को सिर्फ पैरों पर लाठी मारने की अनुमति है। पुलिस को कमर से ऊपर या सिर पर लाठी मारने का अधिकार कानून नहीं देता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में तो लाठीचार्ज में एक नेता की, बीजेपी के महामंत्री की मौत हो गई है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है। पुलिस कह रही है कि अभी जांच चल रही है, वो अचेत अवस्था में मिले, हमें नहीं पता कैसे। फिर बिहार पुलिस ने यह कानून खुद तोड़ा या ऊपर से आदेश दिए गए थे, हमें नहीं पता। बीजेपी कह रही है वो विजय कुमार की मौत पर नीतीश कुमार के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराएगी। नीतीश के खिलाफ हत्या की एफआईआर बीजेपी कह रही है। इसलिए सवाल है कि क्या विजय कुमार की मौत को हत्या कहा जा सकता है? और अगर विजय कुमार की हत्या हुई, अगर, तो इसके लिए पुलिस जिम्मेदार या उन्हें जहां से ऑर्डर्स मिल रहे थे उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए? आज सवाल लोकतंत्र के उन बड़े बड़े चैंपियन से भी है। आज किसी को परेशानी नहीं हो रही जो पटना में आज विपक्ष पर लाठीचार्ज की घटना के बाद से लापता हो गए। आज इस पर कहीं कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं आ रहा। वैसे आपको बता दें